तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 13। इसके पहले वाला एपिसोड हमारे चैनल पर अवेलेबल है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अब वहां से चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब डेथरो का एक मेंबर शिन और लू के पीछे पड़ा है और इसका नाम है शॉ, और ये इस शॉप में आकर इन पर हमला करने लग जाता है। लेकिन इसी फाइट के दौरान शिन अपनी एक न्यू एबिलिटी अनलॉक कर लेता है जिसमें वह फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वुडोंग बताता है कि डेथरो के हर एक मेंबर बॉडी के रिएक्ट करने से पहले ही अटैक कर देते हैं, तो तुम लोग को उसे डिफेंड करना होगा। और शिन को यही बात याद आ जाती है और वो उसकी बॉडी के रिएक्ट करने से भी पहले अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वह शॉ की धुलाई कर देता है। और शिन शॉ को शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वह अपनी न्यू पावर का इस्तेमाल कर पाया। लेकिन वह उसको प्रॉमिस करता है कि साकामोटो फैमिली पर अगर उसने नजर भी डाली तो वह उसको छोड़ेगा नहीं। अब शिन फाइनल ब्लो लैंड करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे देती है और वो वहीं पर रुक जाता है, जिसका फायदा उठा के शॉ शिन को पकड़ लेता है और उससे मारने ही वाला होता है कि वहां पर लू आ जाती है। लेकिन लू कुछ अलग ले रही होती है, वो थोड़ी सी ड्रंक है और हमें आगे पता चलता है कि वह एब्सोल्यूट इथेनॉल पीकर बैठी है, जिस कारण से वह पूरी की पूरी टल्ली हो जाती है। अब वो शॉ को धमकी देती है कि अगर उसने उसकी फैमिली को चोट पहुंचाई तो वह सबकी बॉडी बूटी कर डालेगी। शिन उसको देखकर हैरान हो जाता है। अब लू माफिया मोड में आ जाती है और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। अब शॉ शॉक्ड होता है क्योंकि उसे दो बच्चे इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तभी लू कहती है कि माफिया को आजकल हल्के में लिया जा रहा है। इतना कहकर वह शिन को दूर करती है और शॉ के अटैक को डॉज करके उसके चेहरे पर एक तगड़ी लात मारती है और उसे पकड़कर नीचे पटक देती है और उसके ऊपर चढ़कर उसको बताती है कि उसे अपने किए कामों का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब अभी तक उसने जितने भी लोगों को मारा है उसके बदले में उसे अपने शरीर के अंग कटवाने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर शॉ थोड़ा डरने लग जाता है और उसे छोड़ने की भीख मांगने लग जाता है, लेकिन लू उसके हाथ को इंजर्ड कर देती है, जिससे डरकर शॉ रहम की और ज्यादा भीख मांगने लगता है। तभी लू कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली और यह सुनते ही शॉ वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लू पागलों के जैसे उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। शॉ का डर से बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि अभी उसको जिंदा रहकर बहुत सारे लोगों को मारना है, लेकिन यहाँ तो उसी की जान पर बनाई है। और तभी वहां अचानक से शेर आ जाता है और उसके हाथ में एक सीढ़ी होती है जिसे वो शॉ पर दे मारता है, जिससे शॉ पिन डाउन हो जाता है। अभी यहाँ पर ओसरागी और शिशिबा खाना खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि डेथ रो इनमेट के एक मेंबर को ठिकाने लगा दिया जा चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह किसी को भी नहीं टपका पाएंगे। और तभी शिशिबा के पास नागुमो का कॉल आता है और वह उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए उन दोनों को ज्यादा खाने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से उन दोनों को बदमाशों से लड़ने में दिक्कत हो सकती है, जबकि वह तो खुद उन बदमाशों को ढूंढने निकल गया होता है। यह सुनकर ओसरागी अपना खाना जल्द से जल्द खत्म करती है और बचा हुआ खाना शिशिबा के लिए छोड़कर वहां से अकेले ही फाइट करने चली जाती है, क्योंकि आज वह अपने दम पर जीतना चाहती है। अब उसके जाने के बाद शिशिबा का मन तो नहीं करता उसका खाना खाने का, लेकिन फिर भी वह खाने को तैयार हो जाता है। पर अचानक से वह इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि ओसरागी ने उसमें ऑनियंस डलवा दिए हैं। अब यहाँ पर फाइट से एग्जॉस्ट होकर शिन और लू दोनों बेहोश हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर शॉ वहां से भाग जाता है और एक टैक्सी वाले को एयरपोर्ट चलने के लिए बोलता है, मगर टैक्सी वाला यह सुनकर मना कर देता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक पैसेंजर बैठा हुआ है, जिस पर शॉ उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसको निपटा देगा। यह सुनकर टैक्सी वाला डर जाता है और चलने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसा ही शॉ टैक्सी में बैठता है तब उसके पीछे वाली सीट में ऑर्डर का एक मेंबर हायो बैठा हुआ होता है, जो कि उसे एक सेकंड में ही मार डालता है। अब यहाँ शिन को होश आ जाता है और वह लू को भी उठाता है और बताता है कि शॉ वहां से भाग चुका है और उन्हें जल्दी ही उसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से शिन के हेड में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है क्योंकि उसने अपनी नई एबिलिटी का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। और तभी वहां पर एक क्रू आ जाती है जो कि होती है लोटस या क्लीन अप क्रू, जो भी किसी भी असैसिन्स के फाइट के बाद हुई तबाही को क्लीन करते हैं और उसे वापस से वैसा ही सेट कर देते हैं जैसा कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। अब यहाँ शिन लू को चिल्लाता है कि उसने एथेनॉल क्यों पी ली। तभी उन्हें याद आता है कि इन सब के चक्कर में तो उन्होंने शॉपिंग ही नहीं करी। अब यहाँ पर ओसरागी अपने टारगेट को ढूंढती हुई पहाड़ी के एक मंदिर में आ जाती है और एक घंटे को बजाकर प्रार्थना करती है कि वह उन बदमाशों को टपकाने में कामयाब हो जाए। और तभी वहां पर डंप आ जाती है जो कि डेथ रो की ही एक इनमेट है। वह उसे अपनी पावर से मंदिर में फेंक देती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि लोग प्रार्थना करते हुए आंखें बंद क्यों कर लेते हैं। और वहीं ओसरागी के हाथ में एक सिक्का आ जाता है जिसका मतलब है कि उसकी विश पूरी होने वाली है। डंप कहती है कि उसे लिस्ट की सबसे बेकार लड़की को टपकाने में मजा आएगा, पर तभी ओसरागी फुल स्पीड में आकर डंप को एक स्टैचू में भिड़ा देती है और फिर उसके मुंह पर रेपटे ही रेपटे मारती है और वह उसे बताती है कि पूजा कैसे की जाती है। और पूजा करने के बाद वह उससे दान पेटी में पैसे भी डलवाती है।
अब उसकी बातें सुनकर डंप कहती है कि वह उसको अपने स्पाइक से खत्म कर डालेगी, जिस पर ओसरागी भी उसको खत्म करने की बात बोलती है, क्योंकि यह दी ऑर्डर का हुक्म है जिसे उसको पूरा करना ही होगा। डंप हमला करती है और कहती है कि उसने जिसको भी प्यार किया उसने उसको खत्म करने की कोशिश की। हालांकि डंप का प्यार हमेशा एक तरफा ही रहता है और वह चाहती थी कि सामने वाला भी उससे प्यार करे और बाकी के लोगों की तरफ ना देखे, लेकिन जैसे डंप चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी चक्कर में उसने सबको मारना शुरू कर दिया और उसे इस चीज में मजा आने लगा। लेकिन उसे अपने अगले प्यार की आज भी तलाश है जो उसे मिल नहीं रहा। उसने कहा कि ओसरागी भी उसी की जैसी है, इसलिए वह अपने आप को डंप से बेहतर ना समझे, जिस पर ओसरागी कहती है कि वह उसके साथ कंपैरिजन क्यों करेगी, क्योंकि उसकी नजरों में तो डंप एक चींटी के समान है जिसको पैरों तले कुचल देना चाहिए, या फिर एक मक्खी जिसे इलेक्ट्रिक बैट से मारा जाता है। यह सुनकर डंप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने आगे बढ़ती है और ओसरागी के सूटकेस को अपने कांटों में फंसाकर नीचे फेंक देती है। और उसे लगा था कि अब ओसरागी खाली हाथ है तो अब उसे मारने में उसे आसानी होगी। अब वो अपने स्पाइक्स को ओसरागी पर मारती है, जिनको देखकर ओसरागी हैरान होती है। उसे पता है कि यह खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसकी कोशिश है कि वो डंप को ज्यादा करीब ना आने दे। लेकिन डंप यह बात समझ जाती है और वह उसके करीब जाने लग जाती है, जिस पर ओसरागी घंटा तोड़कर उसको एक लात मारती है और वह डंप को लेकर पहाड़ी के नीचे चली जाती है। डंप कहती है कि उसने लॉर्ड के घंटे को लात मारी तो इसकी सजा उसे खुद परमात्मा देगा, मगर ओसरागी को इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे लॉर्ड पर यकीन है कि वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसने लात अच्छे कारणों के कारण मारी है और उसका इरादा भी नेक है। पर तभी डंप उस पर अटैक करके उसे अपने स्पाइक्स में फंसा लेती है और स्पाइक्स ओसरागी के हाथों में भी लग जाता है। लेकिन इसकी फिक्र ना करते हुए ओसरागी अब उसके करीब जाने का फैसला करती है और अपने इंजर्ड हाथ की मदद से उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक जोरदार लात मारती है। डंप भी अटैक के लिए आगे बढ़ती है तो ओसरागी उसके अटैक से बचते हुए उसे फिर से एक लात मार देती है और उसको वहीं पर ले जाती है जहां पर उसका सूटकेस पड़ा हुआ था। ओसरागी उसे पीट पीट कर उसका भूत बना देती है और अपने सूटकेस से वह ब्लेड निकाल लेती है। अब अपने आप को हारता देख डंप समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने तो जिंदगी में बस प्यार ही मांगा था और वह भी उसे नहीं मिला। खैर, इमोशनल ड्रामा ज्यादा हो गया है। उसकी बात सुनकर ओसरागी अपनी ब्लेड को चालू करती है और उसकी तरफ तेजी से बढ़कर उसको एक ही झटके में बीच में से काट देती है और डंप का दी एंड कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर एक टावर में हमारा हेसुके चढ़ा हुआ है और वह काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अभी तक उसको एक भी बदमाश नहीं मिला और वह इस बात की जानकारी सागोमोटो को दे देता है और खबर मिलते ही उसको आगाह करने की बात कहता है और बदमाशों को ढूंढने के लिए वह स्कोप का इस्तेमाल करने लग जाता है। अब यहाँ पर एक बिल्डिंग के सामने एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें से वही रेनडियर वाला मास्क पहने हुए काशिमा बाहर आता है, जो कि स्लर से ही बात कर रहा होता है और वह बताता है कि दे ऑर्डर सामने आ चुकी है और उन्होंने हमारे डेथ रो के 2 मेंबर्स को भी मार डाला है, इसलिए उनके पास बढ़िया मौका है अपने प्लान को आगे बढ़ाने का। बात करते हुए काशिमा जब रूम में जाता है तो वहां पर छुपा बैठा होता है अपार्ट और वह काशिमा की सारी बातें सुन लेता है और वह उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसे भी उसके टीम के 2 मेंबर्स के मरने की न्यूज मिल चुकी है और वह इसलिए हैरान होता है कि कहीं उसका नंबर ना लग जाए। इसलिए वह काशिमा को पकड़कर पूछने लगता है कि वह किसके साथ बात कर रहा था और उनका असली मकसद क्या है जिसके लिए वह उनका इस्तेमाल कर रहा है। उसकी बातों का जवाब ना देकर काशिमा कहता है कि जो तुम्हारा काम है तुम वही करो और जो लिस्ट तुम्हें दी गई है तुम्हें सिर्फ उनको मारना है, उनके अलावा और किसी को नहीं। तभी अपार्ट उसको कहता है कि वह उनके लिए काफी ज्यादा थैंकफुल है क्योंकि उन्होंने उसको जेल से बाहर निकलवाया, लेकिन वह इस चीज के लिए अपनी जान नहीं दे सकता, इसलिए वह अब उनकी बात नहीं मानेगा और अपने तरीके से जिंदगी जिएगा। अब काशिमा कुछ भी बोल पाता उसके पहले ही अपार्ट उसके एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन काशिमा मरता नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी मॉडिफाइड होती है। अब काशिमा बोलता है कि उसने अपार्ट को हल्के में ले लिया था और हो सकता है वह उस पर भारी पड़े और काशिमा अपार्ट को रोकना चाहता है क्योंकि वह उनका सारे खेल भी बिगाड़ सकता है, मगर लाइन पर बैठा स्लर उसको रोक देता है क्योंकि बिना जोखिम उठाए कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए स्लर चाहता है कि वह बदमाश अपने मन की करें और शहर में खौफ मचा दे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि मिनिमलिस्ट साकामोटो के स्टोर पर पहुंच चुका है और स्टोर के अंदर आओई बैठी हुई है और वह साकामोटो से बात कर रही थी कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्टोर को अकेले ही संभाल लेगी। पर तभी अंदर मिनिमलिस्ट आ जाता है और आओई को लगता है कि शायद कोई कस्टमर आया है, इसलिए वह उससे पूछने लग जाती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन मिनिमलिस्ट कुछ बोलता नहीं और उसे घूरता रहता है और यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताओ
कि आओई क्या सच में अब मरने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। अब मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेज पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।